बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 1 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की। कुछ की मूवमेंट्स भी आपको दिखाऊंगा कि कौन किसके गले लग रहा है और कौन किसके गले पड़ रहा है। मनाज़र देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकेंगे शंघाई ताउन तंजीम की जानिब से क्या पैगाम दिया गया, यानी कि मशरिक ने मगरिब को क्या पैगाम दिया और SCO कंट्रीज़ ने नेटो कंट्रीज़ को क्या पैगाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम भी आपको बताऊंगा। यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लीयन बाल बाल बच गई जब इनका तैयारा महवे परवाज था, बल्गारिया की फिजाओं में महवे परवाज था और इन पर साइबर हमला हुआ यूरोपियन कंट्रीज के मुताबिक, और इनके जो GPS सिग्नल्स हैं इनके तैयारे के वो बिल्कुल गायब हो गए, बाल बाल बची यूरोपियन यूनियन की चीफ। किसने हमला किया, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से किस पर इल्ज़ाम आयद किया गया है, आप अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। रशिया का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया वो भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले लास्ट वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान और आर्मीनिया ये ताल्लुकात कायम करने जा रहे हैं, बहाल नहीं करने जा रहे। इनके सिरे से ताल्लुकात थे ही नहीं। जब से आर्मीनिया सोवियत यूनियन से टूटा, तो आर्मीनिया जब से आज़ाद हुआ तो आर्मीनिया की अज़रबैजान के साथ सोवियत यूनियन टूटने के बाद ही एक जंग स्टार्ट हो गई थी नगोर्नो कराबाख के इलाके को लेकर। तो पाकिस्तान आर्मीनिया को वाहिद कंट्री पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर कल तक था जो आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता था, बाकी पूरी दुनिया आर्मीनिया को तस्लीम करती थी। लेकिन आज पाकिस्तान भी आर्मीनिया को तस्लीम करता है क्योंकि नगोर्नो कराबाख का तनाज़ा आपको मालूम है कि हल हो चुका और फाइनल इनका एग्रीमेंट करवाया डोनाल्ड ट्रंप ने, इनके दरमियान एक पीस एग्रीमेंट करवा दिया। तो फिर अब जवाब ही नहीं बनता था कि पाकिस्तान आर्मीनिया को क्यों नहीं तस्लीम करता। नगोर्नो कराबाख का तनाज़ा हल हो गया तो पाकिस्तान ने यहीं चाइना के अंदर SCO समिट के साइडलाइंस पर जो इसहाक डार हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, इन्होंने आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात की, एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए और इस मुआहदे पर दस्तखत किए जाने के बाद ऑफिशियली पाकिस्तान और आर्मीनिया के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो कायम हो गए हैं। इन्होंने एक दूसरे को गले भी मिले और मुबारकबाद भी दी गई पाकिस्तान और आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कि फाइनली पाकिस्तान ने आर्मीनिया को तस्लीम कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि ये इनकी बाकायदा ऑफिशियल पहली मुलाकात थी इतनी दिहाइयों के बाद। जब से आर्मीनिया 91 में आर्मीनिया सोवियत यूनियन से टूटा था, तो पहली मुलाकात पाकिस्तान के किसी भी ऑफिशियल ने आर्मीनिया के किसी भी ऑफिशियल के साथ ये पहली मुलाकात की है। क्योंकि यहाँ पर आर्मीनिया के वज़ीर आज़म, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर के, अज़रबैजान के सदर, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और इनकी फर्स्ट लेडीज़ भी इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये मुलाकात भी कर रहे हैं, गप्पे भी मार रहे हैं, चाय शाय भी पी रहे हैं। तो जाहिर है कि पाकिस्तान का ये एक दुरुस्त फैसला और दुरुस्त वक्त में पाकिस्तान की जानिब से किया गया। अब ये तनाज़ा चूँकि हल हो गया तो पाकिस्तान ने जो है ताल्लुकात आर्मीनिया के साथ कायम कर लिए। अब ये तनाज़ा हल किसकी सालसी में होना था और किसकी सालसी में ये हल हुआ, ये भी आपको मालूम है कि पुतिन की सालसी में ये जो तनाज़ा है ये हल हो भी रहा था। 8 नुकात पर पुतिन ने इनके दरमियान एग्रीमेंट करवा दिया था। 9वें नुक्ते पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने इनके दरमियान एग्रीमेंट करवाया और ये पूरे का पूरा जो अमन मुआहिदा है वो डोनाल्ड ट्रंप ने उसका सेहरा अपने सर पर बांध लिया। तो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान से दबे अल्फाज में या यूं कह लेंगे नरम अल्फाज में शिकायत भी की कि काफ़ी अरसे से तुम्हारे से मुलाकात भी नहीं हुई और बहुत सारे मामलात हैं जिन पर मैंने तुम्हारे से बात करनी है। ये SCO के साइडलाइंस पर ये निकोल पशिन्यान और पुतिन मुलाकात कर रहे हैं। निकोल पशिन्यान आर्मीनिया आपको मालूम है कि CSTO का मेंबर है जो रशिया का सिक्योरिटी अलायंस है और ये रशिया का बहुत क्लोज इत्तेहादी है। लेकिन नगोर्नो कराबाख की जंग में शिकस्त के बाद से आर्मीनिया के वज़ीर आज़म पुतिन से नाराज़ थे कि मैं सिक्योरिटी अलायंस का तुम्हारे हिस्सा हूं तो तुमने मेरा साथ नहीं दिया अज़रबैजान के खिलाफ जंग में। जैसे अज़रबैजान का साथ दिया तुर्किया ने और पाकिस्तान ने, तो तुमने मेरा साथ नहीं दिया। रशिया से ये शिकवा था निकोल पशिन्यान को। इसलिए निकोल पशिन्यान डोनाल्ड ट्रंप के और वेस्ट के बहुत ज़्यादा करीब हो गए। खैर व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर इस मीटिंग के दौरान शिकवा भी किया निकोल पशिन्यान से और काफ़ी ज़्यादा व्लादिमीर पुतिन जो है वो एग्रेसिव से बहुत संजीदा यहाँ पर इस मुलाकात के दौरान नज़र आ रहे थे। वैसे बहुत ज़्यादा हंसते मुस्कुराते व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की। जो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, इनके हाथों में हाथ डालकर व्लादिमीर पुतिन, शी और मोदी इनके दरमियान गप्पें भी लगती रहीं, ये कहकहे भी लगाते रहे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ।
और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। दीगर जो SCO मेंबर कंट्रीज़ हैं उनसे भी शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से, ये मैं आपको मनाज़र दिखा रहा हूँ कि मसूद पेज़ेश्कियान से भी जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने SCO के साइडलाइंस पर मुलाकात की। अच्छा, SCO जो समिट है, यहाँ पर चाइना के सदर शी ने क्या बात की? चाइना के सदर शी जिनपिंग ने बात की कि ये एक तनावर दरख्त बन चुका है, ये जो शंघाई ताउन तंजीम है, जहाँ पर इस इजलास में 21 कंट्रीज़ के सरबराहान, और ये कंट्रीज़ नहीं है बल्कि ये जायंट्स हैं। अगर आप चाइना को देख लें, आप रशिया को देख लें, आप भारत को देख लें, आप पाकिस्तान को देख लें, दीगर जो कंट्रीज़ थे, तुर्की, अज़रबैजान, आर्मीनिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के सरबराहान, ईरान, ये जायंट्स हैं। तो चाइना के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि एक तनावर दरख्त बन चुका है, और शी ने वेस्ट को ये पैगाम दिया कि कोल्ड वॉर मेंटेलिटी से हमें बाहर आ जाना चाहिए, कि एक दूसरे से जो ग्रुप्स बने हुए हैं या फिर जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, जो नेटो का ब्लॉक है, मगरिब है और मशरिक है, तो इस कंपटीशन से हमें बाहर आ जाना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन ने भी इसी तरह की बात की, और व्लादिमीर पुतिन ने तो ये कहा कि यूक्रेन जंग ये एक बहुत अच्छी मिसाल है, जो कोल्ड वॉर मेंटेलिटी है उसकी बहुत अच्छी मिसाल है। नेटो कंट्रीज़ को वजह करार दिया व्लादिमीर पुतिन ने कि जो यूक्रेन के अंदर रशिया का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, तो इसकी वजह है नेटो की ईस्ट वर्ड्स एक्सपेंशन। तो ये कोल्ड वॉर मेंटेलिटी की बात की गई चाइना के सदर की जानिब से भी और पुतिन की जानिब से भी, कि मगरिब को अपनी हरकतों से बाज आ जाना चाहिए, लेकिन मगरिब जो है वो अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आ सकता। अभी ये खबर सामने आई कि भारत पर जो सैंक्शंस वगैरह हैं, जो टैरिफ्स वगैरह हैं, वो आयद करने के लिए अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज़ को प्रेशराइज कर रहा है। वही ब्लॉक पॉलिटिक्स के यूरोपियन कंट्रीज़ को ये कहा जा रहा है अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जिसने भारत के ऊपर 50% टैरिफ्स आयद कर दिए। तो अब ये चाहता है डोनाल्ड ट्रंप कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो मेरे गुलाम हैं, जो मेरे वेसल्स हैं, उनके अपने ताल्लुकात, किसी के साथ पर्सनली कोई ताल्लुकात नहीं है, वो अमेरिका के पीछे पीछे चलते हैं। तो अब अमेरिका ये चाहता है कि मेरे बाद यूरोपियन कंट्रीज़ भी भारत के साथ वही सलूक करें जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये रशिया का तेल खरीद रहा है। हालांकि आपको मालूम है रियलिटी कि ये अमेरिका भी रशिया के साथ कारोबार जारी रखे हुए है, और हंगरी, स्लोवाकिया, दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो आज तक रशिया की एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे किसी भी रास्ते से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये रशिया की एनर्जी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये जो कोल्ड वॉर मेंटेलिटी है ये यहाँ तक पहुँच चुकी है कि यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लियन, जो 6-7 यूरोपियन कंट्रीज़ के दौरे पर आजकल निकली हुई हैं, और रशिया को हर कंट्री के अंदर जाकर इनकी जानिब से रूस के खिलाफ बातें की जा रही हैं, और यूक्रेन के लिए फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स के नारे इनकी जानिब से बुलंद किए जा रहे हैं। इनका तैयारा बल्गारिया की फिजाओं में महव परवाज था। बल्गारिया आपको मालूम है कि रोमेनिया के नीचे बल्गारिया आपको नज़र आएगा, रोमेनिया को भी बॉर्डर करता है, ब्लैक सी को भी बॉर्डर करता है। तो इनका तैयारा अभी महव परवाज था, फ़ज़ा में था, तो इनके तैयारे के GPS सिग्नल्स गायब हो जाते हैं। यानी कि यूरोपियन यूनियन ने कहा, यूरोपियन कंट्रीज़ के तर्जमान की जानिब से कहा गया कि जी ये रशिया ने साइबर हमला किया, और यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लियन को मारने की कोशिश की गई, बाल बाल बच गई उर्सुला वॉन डर लियन, लेकिन हम रशिया को सबक सिखाएंगे। और रशिया की जो हरकतें हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ भी नोट कर रहे हैं, और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी रशिया की हरकतें नोट करनी चाहिए कि ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो कंट्रीज़ को भी खतरा है, नेटो कंट्रीज़ भी खतरे में हैं रशिया की वजह से। अब ये सिर्फ उर्सुला वॉन डर लियन पर इस साइबर हमले का इल्ज़ाम नहीं, बल्कि पोलैंड के अंदर जो मिसाइल गिरा, या फिर यूक्रेन के अंदर जो यूरोपियन यूनियन की जो इमारत है, जो यूरोपियन डिप्लोमेटिक मिशन की इमारत है, उस पर जो एक मिसाइल जाकर लगा, तो उसका इल्ज़ाम भी इन्होंने बगैर सबूतों के रशिया के ऊपर आयद कर दिया। हो सकता है कि पीछे कोई और ये तखरीबकारी कर रहा हो, और वजह यह है कि अगर यूक्रेन का हाथ है, जैसे यूक्रेन ने जो पाइपलाइन थी, जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन थी, वो किसने उड़ाई? यूक्रेन ने उड़ाई। वजह क्या थी कि यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका नेटो के खिलाफ इस जंग के अंदर डायरेक्ट हो जाएं। तो ये तहकीकात नहीं करते, सबूत प्रोवाइड नहीं करते, बस रशिया का नाम ले देते हैं। वही कोल्ड वॉर मेंटेलिटी जिसकी बात इस समिट के अंदर शी की जानिब से भी की गई, पुतिन की जानिब से भी की गई, कि वेस्ट को इस कोल्ड वॉर मेंटेलिटी से बाहर निकल आना चाहिए। लेकिन ये अगर इस कोल्ड वॉर मेंटेलिटी से बाहर निकल आए तो ये मेरिट्स पर
ये चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, ये इस ब्लॉक का मुकाबला मेरिट्स पर नहीं कर सकते, इसलिए रजीम चेंज ऑपरेशन वेनेजुएला का मैं आपको बताऊंगा किसी सेपरेट वीडियो के अंदर कि वेनेजुएला को लेकर किस तरह की कार्रवाई इनकी जानिब से की जा रही है। यूक्रेन का कंधा इन्होंने कब से ये इस्तेमाल करना, इन्होंने यूक्रेन का कंधा स्टार्ट किया और वजह क्या थी, रशिया को वीक करना, रशिया को आइसोलेट करना। लेकिन ये मनाजिर देखकर ये यूरोपियन कंट्रीज़ की और अमेरिका की गलत फहमी तो दूर हो गई होगी कि भाग भाग कर जो दीगर कंट्रीज़ के सरबराहान हैं वो पुतिन से हाथ मिलाना चाह रहे थे, और पुतिन से यहाँ पर कितने बड़े बड़े जायंट्स हैं जो पुतिन के साथ खड़े हुए हैं। तो पुतिन को वीक और आइसोलेट ये नहीं कर सके ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, तो उनको इस मेंटालिटी से निकल आना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का मैं आपको बता दूं कि अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं देख भी लेता हूँ साथ साथ कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 3 दिन से गायब हैं। इवन कि सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड करने लग गया था कि डोनाल्ड ट्रंप मर गया, डोनाल्ड ट्रंप गायब हो गया, व्हाइट हाउस क्यों खामोश है। तो व्हाइट हाउस की जानिब से एक तस्वीर जारी की गई, वीकेंड की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो व्हाइट हाउस की जानिब से जारी की गई कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोती के साथ गोल्फ खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी सार्फिन ये बातें कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा उतरा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप की जो तबीयत है वो ठीक नहीं लग रही। डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर भी एक्टिव हैं, लेकिन क्या वो डोनाल्ड ट्रंप एक्टिव हैं या कोई और एक्टिव है, इस तरह की बातें भी सार्फिन की जानिब से की जा रही हैं। आज पीर है और आज एक्टिविटीज़ जो हैं वो व्हाइट हाउस के अंदर आपको मालूम है कि स्टार्ट हो जाएंगी। तो जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप भी कैमरे पर आएंगे और ये जो अफवाहें थीं जिनको व्हाइट हाउस ने मुस्तरद किया, इन पर भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बात की जाएगी, एससीओ के समिट पर भी बात की जाएगी और उर्सुला वॉन डर लेयन के तैयारे पर हमले से मुतालिक बात की जाएगी। जो भी रशिया और यूक्रेन मामलात हैं या फिर ये एससीओ पर जो भी रिएक्शन है, वो जाहिर है कि डैडी जो यूरोपियन कंट्रीज़ का डैडी है, इसकी जानिब से जो भी रद्द-ए-अमल सामने आएगा वो आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप उर्सुला वॉन डर लेयन पर ये मुबैना जो साइबर हमला है इस पर डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन क्या होगा, रूस के हमलों पर और एससीओ समिट से जो पैगाम दिया गया मगरिब को चाइना और रशिया की जानिब से और एससीओ कंट्रीज़ की जानिब से, तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से रिएक्ट करेगा। और आज डोनाल्ड ट्रंप फाइनली कैमरों के सामने आकर वो जो अफवाहें हैं उन पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा, नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।